राजस्थान में इस बार का पर्यटन सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। त्योहारों की शुरुआत, शादियों का सीजन, महिलाओं पर केंद्रित टूरिज्म मॉडल और डिजिटल क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर राजस्थान पर्यटन विभाग ने जयपुर समेत राज्य भर में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसा बहुआयामी टूरिज्म रोड मैप है जो परंपरा, तकनीक, रोजगार और अनुभव आधारित यात्राओं को एक साथ जोड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा और फिर दिवाली के साथ राजस्थान में पर्यटन सीजन की जोरदार शुरुआत होने जा रही है। खासकर जयपुर में होटल, बाजार, हेरिटेज स्थल और कैफे पहले से सजने लगे हैं। पर्यटन विभाग ने फेस्टिव जयपुर अभियान के तहत सिटी वॉक, लाइव म्यूजिक शो, हैंडीक्राफ्ट फेयर और लोक नृत्य आयोजन की प्लानिंग की है। इसके साथ ही एयरलाइंस और रोडवेज से जुड़ी अतिरिक्त सेवाएं भी प्रस्तावित हैं, ताकि पर्यटकों को सुगमता से शहर तक लाया जा सके। अक्टूबर से फरवरी तक का समय शाही शादियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस बार जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर के फोर्ट्स और हेरिटेज होटल्स में वेडिंग बुकिंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर में रामबाग पैलेस, आमेर किला, सिटी पैलेस जैसे वेन्यूज पहले ही 70% तक बुक हो चुके हैं। पर्यटन विभाग का अनुमान है कि इस सीजन में वेडिंग टूरिज्म से ही लगभग 800 करोड़ रुपए का सीधा व्यवसाय होगा। इसके लिए रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन प्रमोशनल मुहिम भी तैयार की गई है। राजस्थान सरकार वी कैन टूरिज्म अभियान के तहत महिलाओं को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने की योजना पर काम कर सकती है। इसमें महिला टूर गाइड्स, होम स्टे संचालिकाएं, महिला शिल्पकार और फोक कलाकारों को पर्यटन पथ पर लाया जाएगा। जयपुर, बूंदी, नागौर और बीकानेर जैसे शहरों में विशेष महिला केंद्रित टूर रूट्स, सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और ट्रेनिंग सुविधा प्रस्तावित है। इस योजना को CSR, स्वयं सहायता समूहों और NGOs के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। राजस्थान टूरिज्म और प्राइवेट इवेंट फर्म्स मिलकर इस साल मिस टूरिज्म राजस्थान 2025 का आयोजन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के हेरिटेज स्थलों को एक नए ग्लैमर और ग्लोबल ब्रांडिंग के साथ जोड़ने की कोशिश होगी। प्रतिभागियों के फोटोशूट, वीडियो वॉक, टूर रूट्स नाहरगढ़, जलमहल और आमेर जैसी साइट्स पर रखे जाएंगे। विजेता को फेस ऑफ राजस्थान टूरिज्म बनाकर डिजिटल प्रचार में शामिल किया जाएगा। राजस्थान के टूरिज्म मॉडल में अब रील टूरिज्म यानी डिजिटल क्रिएटर बेस्ड ट्रैवल का भी बड़ा स्कोप जोड़ा जा सकता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही रील्स की वजह से झालाना लेपर्ड सफारी, कूकस, आमागढ़, चांदलाई झील जैसे स्थानों की लोकप्रियता बढ़ी है। पर्यटन विभाग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक्सेस पास, गाइड सुविधा, शूटिंग स्पॉट तैयार कर रहा है। साथ ही QR कोड आधारित वर्चुअल गाइडेंस और AR व्यू तकनीकों को भी फेस्टिव टूरिज्म में शामिल किया जाएगा। इस बहुआयामी रणनीति का सबसे बड़ा फायदा राज्य की आर्थिकी और ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार को होगा। होटल व्यवसाय, लोक कला, वाहन, हैंडीक्राफ्ट, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग, टूर गाइडिंग जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। स्थानीय कलाकारों को भी सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने की तैयारी है। राजस्थान, खासकर जयपुर, अब सिर्फ हेरिटेज टूरिज्म तक सीमित नहीं रहा। यह वेडिंग, वुमन, वर्चुअल और वायरल टूरिज्म का नया सेंटर बन रहा है। आने वाले 6 महीने राज्य की ब्रांडिंग, रोजगार और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिहाज से बेहद निर्णायक होंगे। पर्यटन विभाग की यह नई सोच राजस्थान को देश ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर एक बेमिसाल टूरिज्म मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पर्यटन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उस दिशा में काम करे। मिस टूरिज्म यानी यहाँ पर ब्यूटी पीजेंट जैसे बहुत सारे आयोजन किए जाएं ताकि वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा रील टूरिज्म की बात है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यहाँ के स्मारकों पर, यहाँ के झील, नदी, नाला, तालाबों की तरफ आते हैं रील बनाने के लिए, तो रील टूरिज्म की तरफ भी फोकस किया जाए। और ऐसी तमाम जो नई विधा हैं जिनको टूरिज्म से जोड़ा जा सकता है, उनकी तरफ फोकस करने की जरूरत है, ताकि आने वाला सत्र न केवल पर्यटकों की संख्या उसमें बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ राजस्व अर्जन में भी तेजी आएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।